+1 class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, today we are going to start first chapter sets of class 11 mathematics. This chapter is very easy, very interesting and very scoring from the examination point of view. तो इस चैप्टर का जो नाम है, जितना छोटा इस चैप्टर का नाम है उतना ही छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, और बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एंड हार्डली 2-3 लाइंस का जो है वो हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा. तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सेट्स. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेट एक्चुअली होता क्या है. तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए. देखो, सबसे पहले सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि इट इज़ ए well defined collection of objects. तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज थिंग्स. इनको आप यहाँ पे एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, या फिर हम इनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट. अच्छा, यहाँ पे वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड. देखिए स्टूडेंट, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है. वेल डिफाइंड मीन्स एनीथिंग विच डज नॉट वेरी, या बोल सकते हो चेंज. एनीथिंग विच डज नॉट वेरी और विच डज नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो सेट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यानी ये उन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है जो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एक ऐसी कलेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी ना करे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो अगर 5 बच्चों को यही क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो सभी सेम ही आंसर देंगे कि द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जो हमारी काउंटिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसी तरह से इसकी कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. तो ये कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं कि एग्जांपल्स आप नोट कर लो. कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल W के साथ. तो द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज़ अप टू इन्फिनिटी, दीज आर होल नंबर्स. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेट. इसी तरह से कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स विच आर नेगेटिव, विच आर 0 and which are positive. Collection of all the negative numbers, 0 and positive numbers is called collection of integers. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं. ये आप किसी को भी पूछोगे तो हर एक पर्सन सेम ही आंसर देगा. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर जो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स. हालांकि कुछ ऐसी भी कलेक्शंस हैं जहाँ पे जो सेट है वो नहीं बनता. पर्सन टू पर्सन जो आपकी कलेक्शन है वो वेरी करेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑन प्लैनेट अर्थ. तो देखिए स्टूडेंट, प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं, अब देखो ये जो वर्ड डेंजर है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल फॉर ऑल. इट इज़ नॉट यूनिवर्सल फॉर ऑल. ये सभी के लिए सेम रोल नहीं प्ले कर रहा डेंजर. तो समबडी इज़ अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, समबडी इज़ इवन नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक. तो आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो वहाँ पे जो है मैन वर्सेस वाइल्ड अगर आप देखो तो वहाँ पे उसको स्नेक से भी डर नहीं लग रहा है. और यहाँ हमारे क्लासरूम में अगर एक छोटी सी छिपकली भी आ जाए, एक छोटा सा कॉकरोच भी आ जाए, देन इट्स अ बिग इशू, इट्स अ बिग ट्रबल फॉर द स्टूडेंट्स. तो यानी यहाँ पे जो डेंजर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है. तो अगर आप किसी को भी पूछो कि
राइट टॉप 5 डेंजरस एनिमल्स। तो ये जो लिस्ट है ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 3 लोगों को या 5 लोगों को ये काम बोलो कि राइट द नेम ऑफ 5 टॉप डेंजरस एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पांचों जो है वो सेम ही जो है एनिमल्स की लिस्ट बनाए। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सेट की जो आइडेंटिफिकेशन है उससे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट को हम यूजली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। अब फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एन के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तो इन चारों में से ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स में से मैं एलिमेंट वर्ड जो है ये फर्दर यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इनसाइड द करली ब्रैकेट। तो हमारे पास कौन कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपने इनमें से कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, करली ब्रैकेट। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपसे एक्सप्रेस हो जाएगी। तो देखो यानी अगर मेरे पास कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो वी विल कॉल दैट ए इज़ अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया एक ब्रीफ सा सेट की जो है रिप्रेजेंटेशन। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर a given collection is a set or not। तो अब हम बात करेंगे कि कोई भी आपको कलेक्शन दी हुई है, यू आर गिवन अ कलेक्शन एंड यू आर हेयर टू चेक, यू आर हेयर टू एग्जामिन, यू आर हेयर टू आइडेंटिफाई वेदर दैट कलेक्शन इज़ अ सेट और नॉट, कि वो जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा रूल है जिसको हम फॉलो अप करेंगे और उससे फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है। तो इसको डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर तो कहीं भी किसी स्टेटमेंट में क्वालिटी या डिसक्वालिटी का जिक्र किया होगा तो पक्के से वो जो कलेक्शन है दैट विल नॉट बी अ सेट। हालांकि अगर दूसरी तरफ वहाँ बात की होगी क्वांटिटी की, तो देखो क्वांटिटी जो है दैट इज़ मेजरेबल, वो मेजरेबल होती है, उसको आप माप सकते हो। तो वो जो कलेक्शन है वो पक्के से क्या होगी, दैट विल डेफिनेटली बी अ सेट। तो क्वालिटी और डिसक्वालिटी से मेरी मुराद है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वर्ड है बिटरनेस, कड़वाहट, या यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लेट्स से ऑनेस्टी, या फिर लिखा हुआ है स्वीटनेस, लेट्स से इंटेलिजेंस, जो समझदारी है, जो सियानप है, जो मिठास है, जो ईमानदारी है, जो कड़वाहट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। टैलेंट भी आप बोल सकते हो, टैलेंट, डेंजर। तो ये कुछ ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो अगर हम करेले की बात करें तो जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको वो कड़वा नहीं लगेगा, हालांकि हमारे जैसे लोगों को वो डेफिनेटली आप बाइट भी नहीं ले सकते उसकी, तो दैट विल बी बिटर इन टेस्ट। ऑनेस्टी, तो अ पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, या फिर आप बोलो कि कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पीपल। तो ऑनेस्टी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हमारे अपने पैरामीटर्स हैं, हमारी अपनी परसेप्शन है, हमारा अपना व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है। स्वीटनेस ऑल्सो, यू आर गिवन अ कप ऑफ टी, तो फॉर अ डायबिटिक पेशेंट
it will contain a lot of sugar. For a laborer person it might not contain even a single spoon of sugar. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रोल प्ले करे. तो क्वालिटी और डिसक्वालिटी में जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होगी. क्वांटिटी में हालांकि वो क्योंकि मेजरेबल है तो वो पक्के से जो है वो सेट होगी. तो यहाँ पे तो आपको मैंने एग्जांपल दी है. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये भी आप पढ़ोगे आगे +1 में चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये फ़िलहाल इतना बेसिक है. अब इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. अब देखो यहाँ पे साथ में आपने जस्टिफाई भी करना है कि आपकी जो कलेक्शन है अगर वो सेट है तो सेट क्यों है, अगर सेट नहीं है तो सेट क्यों नहीं है. तो जस्टिफिकेशन में आपने एक सिंगल लाइन लिखनी है. अगर आपकी कलेक्शन सेट होगी तो हम बोलेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. अगर वो सेट नहीं है तो वेरी सिंपल आपने लिख देना बिकॉज इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब देखो आपके जो 12 मंथ्स हैं, साल के जो आपके महीने हैं, उनमें से ऐसे कौन से महीने हैं जिनका नाम आप जे से लिख सकते हो. तो कैन वी राइट दिस सेट, कैन वी राइट दिस कलेक्शन. अब देखो अगर आप स्टार्टिंग से चेक करो तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, जनवरी. फेबररी एफ से स्टार्ट हो रहा है. तो जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके मंथ्स हैं किसी ईयर के वो आपने लिखने हैं. तो नेक्स्ट फेबररी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई, जून. तो जून स्टार्ट्स फ्रॉम जे. देन वी हैव जुलाई. तो ओनली 3 मंथ्स वी आर एबल टू राइट. तो किसी भी स्टूडेंट को ये अगर हम टास्क दें परफॉर्म करने के लिए तो ऑल द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म इन द सेम मैनर. तो इसका आप कुछ नाम रख लो, सेट ए. एंड बिकॉज दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड तो आपने लिख देना है कि बिकॉज it is a well defined collection, therefore it is a set. तो मैं सारे क्वेश्चन में ये जस्टिफिकेशन नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बता दिया कि अगर वो सेट है. यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रूल नंबर 1, इफ इट इज़ अ सेट देन इट मस्ट बी well defined. And secondly, if it is not a set, then it must not be a well defined collection. तो वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड इसका मतलब है कि नहीं होगी. तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब देखो इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनकी कलेक्शन. तो यहाँ पे जो टैलेंट है, अब किसी को कोई राइटर जो है वो पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है. तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सेम पर्सपेक्टिव से, सभी सेम व्यू पॉइंट से जो है वो टैलेंट को यहाँ पे मेजर करेंगे. तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिखना है इट इज़ नॉट ए सेट. और इसका जस्टिफिकेशन क्या आएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो इसको आपने लिख लेना है. आगे करते हैं इसका पार्ट थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड के, दुनिया भर के जो बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन हैं उनकी आपने एक टीम बनानी है अगर आपको बोला जाए. तो अब देखो 10 बच्चों को अगर यही बात पूछी जाए कि आपके हिसाब से सबसे बढ़िया बैट्समैन वर्ल्ड का कौन सा है, तो व्हाट डू यू थिंक, कि सभी सेम ही आंसर देंगे? ज़रूरी नहीं है. किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है तो किसी को विराट कोहली. तो ये ज़रूरी नहीं है, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो बिकॉज द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो दिस विल डेफिनेटली बी नॉट ए सेट. आगे है नेक्स्ट हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अब देखो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनकी कलेक्शन. अब लेट्स से आपकी क्लास में टोटल 25 बॉयज़ हैं, लेट्स से
कि 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 15 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज़ हैं। तो अगर वो 25 बॉयज़ हैं तो किसी भी स्टूडेंट को अगर हम बोलें कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ योर क्लास, तो ऑल द स्टूडेंट्स विल मेक द सेम लिस्ट। तो दिस इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट होगी। रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखो 100 से पहले सारे नेचुरल नंबर क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो 1 से लेके 100 तक, लेस देन 100 है यहाँ पे, तो 99 तक आपने जाना है। तो ये भी कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो दिस इज़ अगेन अ सेट, ये भी एक सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए ये एक राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इनके द्वारा लिखे गए जितने भी नावल हैं उनकी जो कलेक्शन है वो क्या होगी? अब अगर मान लो इन्होंने 5 नावल लिखे, आप कमेंट करके बताना है इन्होंने कितने नावल लिखे। तो अगर इन्होंने सपोजिंगली 5 नावल्स लिखे हैं तो वो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो 5 ही नावल्स आपको मिलेंगे। तो यानी दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो 6th क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? अ सेट। अगर आपको नॉवेल्स के नाम पता है तो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखिए स्टूडेंट, इवन इंटीजर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो ये जो पार्ट 7 है इसका आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ ए सेट। रीज़न क्या आएगा? बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे पार्ट 8 है, उसको करते हैं डिस्कस, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, so now see the part 8. We are given the collection of questions in this chapter. अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर सेट्स है इसमें टोटल कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हैं? कैन वी काउंट? वी कैन काउंट। एंड विल द आंसर बी डिफाइंड वन? यस इट विल बी डिफाइंड वन। तो जैसे अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के टोटल कितने क्वेश्चन हैं? देयर आर 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट्स। तो एवरी स्टूडेंट विल गिव द सेम आंसर, एवरी पर्सन विल रिवील द सेम आउटपुट। दैट मीन्स इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो 8th पार्ट का आंसर भी यहाँ पे क्या आने वाला है? ए सेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव 9th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको इनिशियली इंट्रोडक्शन में भी आपको एग्जांपल दी। तो दुनिया भर के जितने भी खूंखार जो जानवर हैं उनकी कलेक्शन। तो इट इज़ अगेन नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट ए सेट। क्योंकि ये जो यहाँ पे डेंजरस वर्ड आ रहा है, ये जो यहाँ पे पहले वर्ड आया आपके पास बेस्ट या मोस्ट टैलेंटेड, तो दीज आर द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट क्वालिटी, विच रिप्रेजेंट डिसक्वालिटी। तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करनी ही करनी है। तो इट विल डेफिनेटली बी नॉट अ सेट। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड वाला भी। तो यहाँ पे आपको बोला है लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। तो लेट ए बी अ सेट गिवन बाय 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके 6 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये देखो यहाँ पे ई अल्फ़ाबेट की तरह ये सिंबल यहाँ पे एक इन्होंने यूज़ किया है। तो इस सिंबल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दो तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, डजेंट बिलोंग टू। बिलोंग करना और बिलोंग नहीं करना। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं। 5 का सेट ए के साथ क्या रिलेशन है? आर यू एबल टू सी दिस 5 इन दिस गिवन सेट? क्या आपको इस सेट में 5 नज़र आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। तो 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है बिकॉज 5 इज़ द मेंबर ऑफ दिस सेट। बहुत ही सिंपल है। अगर आपका एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है तो आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो आपने डज नॉट बिलोंग सिंबल यूज़ करना है। नेक्स्ट है 8। तो आपके सेट में 8 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे आई 1 से 6 तक रहे, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट ए। थर्ड आपके पास पार्ट है 0। हाँ जी स्टूडेंट्स, 0 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? एग्जैक्टली नहीं कर रहा है। तो 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ए। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है 4 का सेट ए के साथ क्या रिलेशन है? तो 4 तो इस सेट को बिलोंग कर ही रहा है। 4 आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है? 4 बिलोंग कर रहा है। अच्छा व्हाट अबाउट 2? 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है, हाँ जी 10 इस सेट को बिलोंग
नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप देख लो कि ये किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि क्लास 11 का मैथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। आगे थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम पहले एक यहाँ पे नोट में लगा रहा हूँ, आप नोट कर लो कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ गिवन सेट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो फॉर्म्स होती हैं। पहली जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है ये भी आप थोड़ा सा साथ में ब्रीफ सा नोट कर लो। रोस्टर फॉर्म होती है इन विच वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। तो रोस्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, राइट। यानी वी विल हैव टू मेंशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट टू रिप्रेजेंट द गिवन सेट। तो गिवन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स को आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। आगे हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या होती है ये सेट बिल्डर फॉर्म? तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हेयर वी विल नॉट राइट ऑल द एलिमेंट्स, रादर वी विल डिफाइन ए रूल। तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते, यहाँ पे हम एक रूल डिफाइन करेंगे। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन में मोस्टली बोला जाता है कि आपको रोस्टर फॉर्म दी होती है, आपको बोला जाता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, या फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी, आपको बोला होगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में जो है वो आप एक्सप्रेस करो। तो यहाँ पे अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, को रीड कैसे करते हैं, रीड करना भी आपने सीखना है कि सेट ए इज़ द कलेक्शन। जहाँ कहीं भी आपको ये करली ब्रैकेट नज़र आ रही है तो आपने इसको क्या बोलना है, कलेक्शन। तो हेयर वी आर गिवन सेट ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट, ये जो डबल डॉट है इसको हम बोलते हैं सच डैट एक्स इज़ एन इंटीजर, कि ये उन एक्स की कलेक्शन है इस तरह से कि एक्स कोई इंटीजर है एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे एक्स की नेचर बताई हुई है कि एक्स क्या है, एक इंटीजर। तो इंटीजर आपको पता ही है, जो नेगेटिव भी हो, ज़ीरो भी हो और पॉजिटिव भी हो। साथ में कंडीशन ये है कि एक्स जो है ये ऐसे ही कोई इंटीजर नहीं है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करे। अब देखो -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? अगर यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास है -3, इससे पहले क्या होगा -2, फिर यहाँ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से है। तो माइनस यानी 7 से लेफ्ट साइड पे 7 से आपका नंबर छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है, -2, इसके बाद -1 आएगा, देन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म व्हेन वी आर गिवन द सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 5 parts. Yes students, now see the second part. In the second part we are given that B is the collection of all those elements X such that X is a natural number. तो यहाँ पे X आपको एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, साथ में बोला है कि लेस देन 6। अब देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आपने 1 से जो एलिमेंट है वो लिखने स्टार्ट कर देने हैं, बट कंडीशन क्या है कि लेस देन 6, यानी 6 से पहले कौन सा नेचुरल नंबर है, 5, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्या कर देनी है, ऑफ, एंड दैट्स इट। तो ये आपका था सेकंड पार्ट। आगे थर्ड पार्ट है, वी आर गिवन सेट C इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज X सच डैट X इज़ ए 2 digit नेचुरल नंबर।
सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, ये उन 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन है, ये जो सेट सी है, इस तरह से कि उन 2 डिजिट नंबर्स में जो दोनों डिजिट हैं उनका टोटल आपके पास क्या होना चाहिए। सम का मतलब क्या है, टोटल। उनका टोटल क्या होना चाहिए, 8। यानी आपके जो 2 डिजिट नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यस 10 से स्टार्ट होते हैं, और वो कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक आपके जो हैं ये सारे क्या हैं, 2 डिजिट नंबर। अब इनमें आपने वो वाले नंबर इस सेट में आपने इंक्लूड करने हैं जिनके डिजिट्स का टोटल क्या हो, 8। अब जैसे जो 11 to 20 वाली लाइन है, तो यहाँ पे आपके पास 17 आ सकता है, क्योंकि 1 + 7 क्या बन रहा है, 8। तो 11 से 20 तक 17 ही आएगा। आगे 21 से 30 तक, 21 से 30 तक आपके पास आ जाएगा 26, 2 + 6 8। तो आगे 31 से 40 तक क्या बनेगा, 35, 3 + 5 8, गुड। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या बनेगा, 44। नेक्स्ट 5 वाली लाइन में 53। अब आप देखो यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, 3 5 5 3। यहाँ पे 2 6 था, यहाँ पे क्या आएगा, 6 2। यहाँ पे 1 7, यहाँ पे क्या आएगा, 7 1। अच्छा, एनीथिंग एल्स, और कोई नंबर आ सकता है यहाँ पे, यस 80 भी आएगा, 80 80, एंड दैट्स इट। तो यहीं तक आने हैं आपके। तो वी हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। आगे है आपका सेट डी। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवाइजर ऑफ 60। अब देखो 60 के जो फैक्टर्स हैं उनमें से आपने वो फैक्टर लिखने हैं जो प्राइम होने चाहिए, जिनके टेबल में 60 भी आए और जो नंबर प्राइम भी हों। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कैसा नंबर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। तो हमें रफ सी लिस्ट पता ही है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। अब देखो इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 60 भी आए और जो प्राइम भी हो। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर आएंगे, 2 3 एंड 5। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, यही 3 नंबर इसमें बनेंगे। आगे इसका जो पार्ट 5 है, इसमें आपको बोला है कि सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पार्ट 5 और पार्ट 6। तो बेसिकली जो सेट थ्योरी है, यहाँ पे एक मैं नोट बना रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना कॉपी पे, कि इन सेट थ्योरी, जो सेट थ्योरी होती है, जो सेट्स होते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे जो रेपिटिशन है वो अलाउड नहीं होती। यानी यहाँ पे अगर एक अल्फ़ाबेट 10 बार आ रहा है तो आपने लिखना एक बार ही है। वी विल काउंट दैट अल्फ़ाबेट ओनली वंस, वेदर इट विल कम ट्वाइस और थ्राइस और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, जितनी बार मर्जी आए, आपने उसको काउंट कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार। रेपिटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, तो यहाँ पे इस सेट का नाम ई रख लो आप, मेंशन ही ऑलरेडी। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, टी। कॉमे के बाद आपने लिखना है आर, देन आई, देन जी, ओ, एन, आगे ओ रिपीट नहीं करना आपने, देन वी विल राइट एम, ई, टी। टी वी हैव ऑलरेडी रिटन, आर भी आप लिख चुके हो, तो आगे क्या आएगा, वाई, एंड दैट्स इट। यानी ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको मे बी 2 बार या 3 बार यूज़ करके जो गिवन वर्ड है वो आपने जनरेट किया हो, क्रिएट किया हो, बनाया हो। आगे है इसका लास्ट पार्ट 6, तो ये आप खुद ही कर सकते हो। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बी, देन ई, देन टी विदाउट रेपिटिशन, ई नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, आर, एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो आज एक आगाज़ कर दिया हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स का। तो आपको सारा जो मैथ है वो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का करवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे वे में। तो अगर चैनल पर नए हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा लेना, तो आपको सारी जो वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।
तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।